Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. My name is Mohammad Ashfaq Nizami. I hope कि आप तमाम ठीक होंगे। बेटा हमारा आज का टॉपिक है रिफॉर्मिंग। इससे पहले जो आपने टॉपिक डिटेल में समझा था वो था क्रैकिंग, जिसमें ये बताया गया था कि जब भी हम क्रूड ऑयल को सेडिमेंट्री रॉक से हासिल करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो हम उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। यानी उस क्रूड ऑयल में मौजूद जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं हम उनको प्योर फॉर्म में वन बाय वन सेपरेट कर लेते हैं। और उसमें आपको नेचुरल गैस, इसके अलावा गैसोलीन जिसको पेट्रोल बोला जाता है, नेफ्था हो गया, डीजल ऑयल हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, गैस ऑयल हो गया, ये तमाम के तमाम क्या बेटा क्रूड ऑयल में मौजूद ये फ्रैक्शंस होते हैं। इनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फ्रैक्शन है आप इसको गैसोलीन बोलते हो। और गैसोलीन ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी डिमांड ज़्यादा होती है पेट्रोल की, लेकिन हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में वो जस्ट 20% हासिल होता है। तो हम उसकी डिमांड को बढ़ाने के लिए क्रैकिंग प्रोसेस करते हैं और उस क्रैकिंग के नतीजे में वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जिनकी चेन लेंथ बड़ी होती हैं, जिस तरह केरोसिन ऑयल है या गैस ऑयल है, और वो पैदा तो ज़्यादा मिकदार में होते हैं, आपको ज़्यादा मिकदार में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हासिल हो रहे होते हैं, लेकिन उनके यूजेस कम होते हैं। तो हम उन बड़ी चेन को तोड़कर छोटी छोटी चेनों में कन्वर्ट कर देते हैं और उन छोटी चेन में एक चेन गैसोलीन की होती है। जो हम गैसोलीन की मिकदार को बढ़ाते हैं, चाहे हम गैसोलीन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हासिल करें या फिर हम क्रैकिंग से हासिल करें, वो गैसोलीन वो पेट्रोल अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। अगर आप उस गैसोलीन को बेटा ऑटोमोबाइल इंजन में आप कंबस्ट करते हैं, आप उसको जब इंजन के अंदर जलाते हो तो वर्किंग के दौरान उस इंजन में एक तेज मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको हम नॉकिंग का नाम देते हैं। अगर ये नॉकिंग इसी तरह जारी रहे लो क्वालिटी फ्यूल के बर्न्ट होने से, तो उससे जो सिलेंडर होता है, जो इंजन का सिलेंडर होता है, वो खराब होना शुरू हो जाता है, उसके पिस्टन बेकार होना शुरू हो जाते हैं, और जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि जो इंजन होता है वो मुकम्मल तौर पर ख़राब हो जाता है। तो नॉकिंग ये बेसिकली एक शार्प मेटालिक साउंड होता है जो लो क्वालिटी गैसोलीन के बर्न्ट होने पर प्रोड्यूस होता है जब आप उस लो क्वालिटी गैसोलीन को बर्न कर रहे होते हैं इन इंटरनल कंबस्शन इंजन। नेक्स्ट इसमें ये बताया जा रहा है कि जब भी आप लो क्वालिटी गैसोलीन को बर्न करते हो इंटरनल कंबस्शन इंजन में, तो कंबस्शन जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है बिफोर द स्पार्क प्लग फायर। स्पार्क प्लग के फायर करने से पहले ही उस लो क्वालिटी गैसोलीन में बर्निंग स्टार्ट हो जाती है और उसके नतीजे में हाई फ्रीक्वेंसी प्रेशर वेव्स पैदा होती हैं और वो क्या करती हैं बेटा पिस्टन पे एक थर्ड्स लगाती हैं और उसके ऊपर इतना प्रेशर लगाती हैं जिसके नतीजे में पिस्टन पे एक जोरदार झटका लगता है और उस झटके के नतीजे में जो साउंड प्रोड्यूस होता है हम उसको नॉकिंग का नाम देते हैं। इसको थोड़ा यूज समझ लेते हैं। बेसिकली बेटा आपके सामने ये जो डायग्राम शो की जा रही है ये क्या है, ये इंटरनल कंबस्शन इंजन है। आप जानते हैं कि जो इंजन होता है उसके अंदर पिस्टन होता है। यहाँ पर थोड़ी सी मैं आपको डायग्राम ब्रीफ करता चलूँ। ये क्या बेटा इंजन का सिलेंडर है। जिस तरह आपकी जो बाइक है ना, आप कहते हो जी मेरे पास होंडा 70 सीसी है, तो 70 से मुराद क्या है
उस बाइक में मौजूद सिलेंडर का क्या बेटा वॉल्यूम है सीसी के अंदर, यानी उस सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है ना इंजन में, वो कितना होता है 70 सीसी होता है। तो इस वजह से हम उस बाइक को 70 सीसी का नाम दे रहे होते हैं। इसी तरह 125 हो गया एंड सो ऑन। इस सिलेंडर के अंदर बेटा एक मूवेबल पिस्टन होता है, जहां पर ये आपको ब्राइट स्पॉट दिखाई दे रही है क्या बेटा, ये पिस्टन है और इसके साथ क्या लगा होता है, एक कनेक्टिंग रॉड लगा होता है। ये जब मूव करता है तो उसके नतीजे में मैकेनिकल वर्क पैदा होता है। यहाँ पर अब देख रहे हो कि एक ओपनिंग है, यहाँ पर भी ओपनिंग है और इधर भी ओपनिंग है, और यहाँ पर एग्जैक्ट लगा होता है स्पार्क प्लग। आपको पता है प्लग जो होता है वो क्या पैदा करता है, एक फ्लेम पैदा करता है, एक स्पार्क पैदा करता है, जो कि फ्यूल को बर्न करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसकी वर्किंग को आपने अच्छे तरीके से समझना है ताकि आपको नॉकिंग का आइडिया हो सके। बेटा पहले नंबर पे जब ये इंजन वर्क करता है कुछ इस तरीके से, पहले क्या होता है बेटा, यहाँ से इस ओपनिंग से फ्यूल के वेपर यहाँ से दाखिल होते हैं, इधर से क्या दाखिल होते हैं बेटा, एयर दाखिल होती है। तो मिक्सचर ऑफ फ्यूल प्लस क्या बेटा एयर, ये अंदर दाखिल होते हैं, ठीक है। और इनके दाखिल होने पर जो पिस्टन होगा ये नीचे की तरफ जाएगा, यानी जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो ये मैक्सिमम फ्यूल के वेपर को और एयर को ऑक्युपाई करेगा, ठीक है बेटा। तो इस पहले स्ट्रोक को हम बोलते हैं इनलेट स्ट्रोक। इसको क्या बोला जाता है बेटा, इनलेट स्ट्रोक, जिसमें फ्यूल के वेपर और एयर शामिल होते हैं, इसको इनलेट स्ट्रोक का नाम दिया जाता है। दूसरे नंबर पे ये पिस्टन बेटा अब ऊपर की तरफ मूव करेगा, और जब ये ऊपर की तरफ मूव करता है तो ये मिक्सचर ऑफ फ्यूल वेपर और एयर को कंप्रेस करेगा, इसको दबाएगा। इस वजह से जो सेकंड स्ट्रोक होता है इसको हम कंप्रेशन स्ट्रोक का नाम देते हैं, यानी ये जो मिक्सचर है ये अच्छे तरीके से क्या होता है, कंप्रेस होता है। अब अगली डायग्राम की तरफ आते हैं। जब ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा और मैक्सिमम इस बेटा मिक्सर को कंप्रेस करेगा, क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, तो मैक्सिमम कंप्रेशन पे जो स्पार्क प्लग होता है ये एक स्पार्क पैदा करेगा। आप देख रहे हो रेड कलर में है, ये क्या बेटा, एक चिंगारी है, एक फ्लेम है। ये इग्नीट करेगा इस मिक्सर को, और इस मिक्सर के इग्नीट होने पर आपको मालूम होना चाहिए क्या होगी बेटा, एनर्जी खारिज होगी, और ये जो एनर्जी की वेव्स होंगी ये पिस्टन पे क्या डालेंगी, प्रेशर डालेंगी, और इस पिस्टन पे जब प्रेशर पड़ेगा एनर्जी का, ये पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा, ये मैक्सिमम नीचे आएगा। हर बार जब पिस्टन ऊपर और बेटा नीचे की तरफ मूव कर रहा होता है, ऊपर और नीचे की तरफ मूव कर रहा होता है, तो मैकेनिकल वर्क पैदा हो रहा होता है, यानी गाड़ी मूव कर रही होती है। तो जब ये नीचे जाएगा तो उसके नतीजे में जो एनर्जी होगी वो तो इसको वर्क कराने में इस्तेमाल हो रही होती है, और जब फ्यूल बर्न होता है तो उसमें क्या पैदा होता है बेटा, स्मोक पैदा होता है। अगले मरले में ये पिस्टन जब ऊपर की तरफ जाएगा तो वो इस स्मोक को प्रेस करके यहाँ से इस एग्जॉस्ट पाइप से बाहर निकाल देगा, ठीक हो गया बेटा। इस लास्ट वाले स्ट्रोक को हम एग्जॉस्ट स्ट्रोक का नाम देते हैं, ठीक है। तो पहले वेपर और फ्यूल दाखिल हुआ, एयर दाखिल हुई, और पिस्टन बेटा नीचे की तरफ गया, इसको इनलेट स्ट्रोक बोला जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा, इस मिक्सर को प्रेस करेगा, कंप्रेस करेगा, इसको कंप्रेशन स्ट्रोक बोला जाता है। जब ये मैक्सिमम प्रेस होगा तो उसके नतीजे में यहाँ पर प्लग के बेटा एक फायर पैदा करेगा, जिसके नतीजे में ये फ्यूल बर्नट होगा, एनर्जी खारिज होगी, और एनर्जी बेटा इस पिस्टन पे प्रेशर डालेगी, और ये पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा। हर बार जब ये पिस्टन नीचे ऊपर की तरफ होगा तो उसके नतीजे में वर्क पैदा होगा, ठीक है बेटा। और आपको पता है जब फ्यूल बर्न होता है तो साथ साथ कुछ एग्जॉस्ट गैसेस भी बन रही होती हैं। ये पिस्टन जब ऊपर की तरफ जाएगा तो अब इस केस में जो स्मोक बना होगा, जो गैसेस बनी होंगी, वो इसको एग्जॉस्ट पाइप से बाहर निकाल देगा। इसको एग्जॉस्ट स्ट्रोक का नाम दिया जाता है।
आई होप ये सारा प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। हम यहाँ समझना चाहते हैं कि जो नॉकिंग है वो किस तरह प्रोड्यूस होती है, इसको आपने अब अच्छे तरीके से समझना है। अगर तो आप बेटा इस इंटरनल कंबस्शन इंजन में लो क्वालिटी गैसोलीन का इस्तेमाल कर रहे हो, किसका बेटा, लो क्वालिटी गैसोलीन, तो पहला काम क्या होगा, यहाँ से लो क्वालिटी जो पेट्रोल होगा, फ्यूल होगा, उसके वेपर दाखिल होंगे, इधर से एयर दाखिल होगी, ये पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा, मैक्सिमम ये वॉल्यूम को ऑक्युपाई करेगा। फिर ये पिस्टन ऊपर की तरफ जब मूव करेगा तो इस लो क्वालिटी गैसोलीन को और एयर को के मिक्सर को ये प्रेस करेगा, ऐसे ना बेटा, ये प्रेस करेगा। होना तो ये चाहिए कि पिस्टन जब यहां तक पहुंचे, यहां तक मैक्सिमम जब बेटा इसको कंप्रेस करेगा तो फिर जाके यहाँ जो प्लग होगा एक फायर पैदा करेगा। सपोज कर ले यहाँ पर प्रेशर कितना होना चाहिए था, 90, कितना, बेसिकली 90। लेकिन होता क्या है कि अभी आपका जो पिस्टन है जब ये ऊपर की तरफ जा रहा होता है ना, इसको कंप्रेस कर रहा होता है, तो ये 60 या 70 प्रेशर पर जब ये पहुंचता है तो उसके नतीजे में इस फ्यूल के अंदर ऑटोमेटिकली ना बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। ये खुद ब खुद बेटा बर्नट होना शुरू हो जाता है। और जब ये मैक्सिमम ऊपर जाएगा, बर्निंग तो हो चुकी, ये फ्यूल बर्नट हो रहा है, लेकिन ये मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, ये 90 तक जाएगा। जब ये 90 तक जाएगा तो स्पार्क प्लग बेटा एक और स्पार्क पैदा करेगा। पहले से भी फ्यूल को बर्निंग हो चुकी है, जब ये 90 पे पहुंचता है तो स्पार्क प्लग एक और फ्लेम पैदा करेगा। उसके नतीजे में इतना ज्यादा प्रेशर पैदा होता है कि वो एनर्जी का जो प्रेशर है वो इस पिस्टन के ऊपर जब लगेगा तो ये पिस्टन जोरदार झटके से बेटा नीचे की तरफ आएगा एट वंस, और उसके नतीजे में क्या पैदा होगा, एक शार्प साउंड जिसको हम नॉकिंग का नाम देंगे। तो ये जो प्री इग्निशन है, यानी इग्निशन होनी चाहिए थी कहां पर बेटा, 90 पे, कहां पर होनी चाहिए थी, सपोज यहां पर कितना है, 90 है, लेकिन ये इग्निशन 90 से पहले ही शुरू हो जाती है और ये सिर्फ और सिर्फ लो क्वालिटी गैसोलीन के अंदर होती है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब आगे हम बढ़ते हैं ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर क्या होता है, ऑक्टेन नंबर एक पैरामीटर होता है जिसकी मदद से हम गैसोलीन की क्वालिटी को जज करते हैं कि जो गैसोलीन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पेट्रोल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, वो लो क्वालिटी का पेट्रोल है या फिर अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल है, तो ये डिसाइड करेगा उसका ऑक्टेन नंबर। तो देखते हैं कि ऑक्टेन नंबर क्या है। ऑक्टेन नंबर की जो डेफिनेशन है वो सिंपल, द परसेंटेज, यहां पर थोड़ी सी एडिशन आपने कर लेनी है, बाय वॉल्यूम, द परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ आइसो ऑक्टेन इन अ gasoline fraction of petroleum is called as octane number। यानी आप गैसोलीन में किसकी परसेंटेज देख रही होते हो, आइसो ऑक्टेन की, और उस आइसो ऑक्टेन की परसेंटेज की बुनियाद पर आप उस फ्यूल को, उस गैसोलीन को ऑक्टेन नंबर देते हो, और वो ऑक्टेन नंबर डिसाइड करेगा कि वो क्वालिटी वाइज कितना अच्छा होगा। सपोज कर लें हमारे पास ना एक बीकर है, हमारे पास एक बीकर है, उसके अंदर ना फ्यूल मौजूद है, गैसोलीन मौजूद है, और उसमें जो गैसोलीन है, जो पेट्रोल है, उसके अंदर आइसो ऑक्टेन सपोज कर लो 40% है। कितने परसेंट है बेटा, 40%। और इसके अलावा उस बीकर के अंदर ऑयल के और फ्रैक्शन भी हैं और कंपोनेंट भी मौजूद है, और हम यहाँ पर कहेंगे कि उस बीकर में जो कि आइसो ऑक्टेन 30% है और बाकी के जो कंपोनेंट हैं गैसोलीन के वो कितने बेटा, 70% है। तो ओवरऑल इस मिक्सर का जो ऑक्टेन नंबर होगा वो आइसो ऑक्टेन की वजह से, आइसो ऑक्टेन कितने परसेंट है, 40% है, तो इस गैसोलीन का जो ऑक्टेन नंबर होगा वो 40 होगा।
यानी आइसो ऑक्टेन की मिकदार जो हम गैसोलीन में देख रहे होते हैं वो उसका ऑक्टेन नंबर होगा। तो यहाँ पर बेसिकली बेटा कुछ एग्जांपल आपके सामने रखी जा रही हैं कि जो ऑक्टेन नंबर है आइसो ऑक्टेन का वो क्या होता है, 100 होता है, और ये हाई क्वालिटी गैसोलीन होता है, अच्छी क्वालिटी का फ्यूल होता है। लेकिन ऑक्टेन नंबर एन हेप्टेन का, नॉर्मल हेप्टेन का, ये 0 होता है, बहुत ही पुअर क्वालिटी फ्यूल होता है, लो क्वालिटी गैसोलीन होता है। और यहाँ पर आप कह सकते हैं अगर हम इस फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं तो उससे शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होगा। और आइसो ऑक्टेन जो कि हाई क्वालिटी गैसोलीन है, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो लाजमी तौर पर बेटा जो नॉकिंग होगी वो कम से कम होगी। तो इस केस में आप अगर आपके पास ना गैसोलीन का एक मिक्सर है, यानी गैसोलीन में आइसोक्टेन भी है, एनहेप्टेन भी है, ठीक है बेटा, ये पूरे का पूरा क्या है, गैसोलीन है। अगर तो उस गैसोलीन में आइसो ऑक्टेन कितने परसेंट हो, 100, और एनहेप्टेन कितना बेटा, 0, तो उस फ्यूल का, उस गैसोलीन का ऑक्टेन नंबर क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ आइसोक्टेन उसका ऑक्टेन नंबर 100 होगा, जो कि हाई क्वालिटी गैसोलीन कहलाएगा। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये बातें क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं कि हम इस नॉकिंग को ख़त्म कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर लो क्वालिटी गैसोलीन का इस्तेमाल करते रहे तो उससे क्या होगा, नॉकिंग पैदा होती रहेगी, उससे जो इंजन होगा उसकी लाइफ बेटा कम होती रहेगी, और जो सिलेंडर होगा, जो पिस्टन होंगे वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। एक वक्त आएगा कि जो इंजन होगा वो डेड हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो हम नॉकिंग को ख़त्म किस तरह कर सकते हैं, कहते हैं नॉकिंग को ख़त्म करने के लिए हम बेसिकली जो स्ट्रेट चेन गैसोलीन होती है, वो गैसोलीन जिसमें कार्बन स्ट्रेट चेन हो, वो लो क्वालिटी गैसोलीन होती है। हम उस लो क्वालिटी गैसोलीन को कन्वर्ट कर देते हैं ब्रांच चेन गैसोलीन, और ब्रांच चेन गैसोलीन में उसकी क्वालिटी बेटा ज़्यादा हो जाती है। और ये प्रोसेस किसकी प्रेजेंस में करते हैं, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, या फिर हम एंटी नॉक एजेंट यूज करते हैं, जिस तरह टेट्रा इथाइल लेड है, TEL। इस प्रोसेस को बोला जाता है रिफॉर्मिंग। यानी आप एक लो क्वालिटी गैसोलीन की दुरुस्तगी करते हो, आप उसको सेट करते हो, उसको हाई क्वालिटी गैसोलीन में कन्वर्ट करते हो, और जब आप ये काम कर रहे होते हैं तो सिंपली आप ना पेट्रोल के स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे होते हैं, यानी स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को आप ब्रांच में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो स्ट्रेट चेन गैसोलीन की क्वालिटी कम होती है, ब्रांच चेन गैसोलीन की क्वालिटी बेटा ज़्यादा होती है। तो इस प्रोसेस को आप क्या नाम देते हैं, रिफॉर्मिंग। अगर मैं इस रिफॉर्मिंग को प्रॉपरली डिफाइन करूं तो ये क्या बनेगा, द थर्मल कन्वर्जन of straight chain hydrocarbon into branch chain hydrocarbon। आप हीट की मदद से स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में चेंज करते हो, और ये काम जब आप कर रहे होते हैं तो उसमें एयर एब्सेंस होनी चाहिए, ऑक्सीजन मौजूद नहीं होनी चाहिए, वरना जो फ्यूल होगा वो सारे का सारा बेटा जल जाएगा, कंबस्ट हो जाएगा। तो आपने ये काम इन दी एब्सेंस ऑफ एयर या वैक्यूम में करना है, और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करना है। इस प्रोसेस को हम रिफॉर्मिंग का नाम देंगे। अब आप देख रहे हो यहाँ पर बेटा एन ऑक्टेन है, एन ऑक्टेन नॉर्मल ऑक्टेन, इसमें टोटल 8 कार्बन होंगे और सारे के सारे स्ट्रेट चेन होंगे। जब हम इसको हीट करते हैं इन दी एब्सेंस ऑफ एयर और कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता है एन ऑक्टेन का, ये कन्वर्ट हो जाता है ब्रांच चेन में। और ब्रांच चेन में आप अगर यहाँ गौर करें तो ये स्ट्रेट चेन बन रही है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। दूसरे कार्बन पे 2 मिथाइल हैं, चौथे कार्बन पे 1 मिथाइल है। तो इस कंपाउंड का जो IUPAC नेम बनेगा वो 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन बनेगा। और इसका जो कॉमन नेम है वो क्या बेटा, आइसो ऑक्टेन है, क्योंकि एन ऑक्टेन जब अपने स्ट्रक्चर को चेंज करेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है ना, तो इस नए स्ट्रक्चर को हम आइसो ऑक्टेन का नाम देंगे। ये जो आइसो ऑक्टेन है ये क्वालिटी में
एक अच्छा गैसोलीन होता है, एक अच्छा गैसोलीन माना जाता है जो कम से कम नॉकिंग पैदा करता है, लेकिन जो एन ऑक्टेन होता है ये ज्यादा से ज्यादा बेटा नॉकिंग पैदा कर रहा होता है। ठीक है बेटा। और अगर आप कैटलिस्ट का इस्तेमाल नहीं करते तो हमारे पास कुछ एंटी नॉक एजेंट होते हैं जिनमें टेट्राइथाइलेट। आप सिंपल क्या करते हो, आप लो क्वालिटी गैसोलीन जिस तरह एन ऑक्टेन है उसके अंदर ना आप टेट्राइथाइलेट डाल देते हो, और जो टेट्राइथाइलेट होता है वो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को किसमें तब्दील कर देगा, ब्रांच चेन के अंदर। किसके अंदर बेटा, ब्रांच चेन के अंदर। यूं आप लो क्वालिटी गैसोलीन को हाई क्वालिटी गैसोलीन में कन्वर्ट कर देते हो और उस लो क्वालिटी गैसोलीन के ऑक्टेन नंबर को इंक्रीज कर देते हो। ठीक है बेटा। लेकिन इसका डिसएडवांटेज है, इसके अंदर एक खामी मौजूद है, और वो खामी क्या है बेटा, अगर आप ऐसे फ्यूल को कंबस्ट करते हो जिसके अंदर टेट्रा इथाइल लेड मौजूद है तो कंबस्सन के नतीजे में लेड ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है जो खुद को रिड्यूस करके मेटालिक लेड में कन्वर्ट कर देता है, और ये वेपर स्टेट के अंदर बन रहा होता है, और ये एग्जॉस्ट पाइप के थ्रू बेटा एयर में डिस्चार्ज कर दिया जाता है, और ये एयर में जाके एयर पोल्यूशन का बाइस बनता है, क्योंकि ये हाईली टॉक्सिक मेटल होता है। अगर हम उस इन्वायरमेंट में सांस लें जिसके अंदर लेड मौजूद हो तो उसके नतीजे में मेंटल रिटार्डेशन और इसके अलावा ब्लाइंडनेस जैसे मर्ज सामने आते हैं, और बच्चों के अंदर ये ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी बच्चे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको फाइनल हो गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।